भाई बात सुनो, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का? फंक्शन हो गया, फंक्शन से डेटा रिटर्न कैसे हो रहा है, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, वही रिवाइज करा दो। क्या रिवाइज करूँ बताओ? अच्छा भाई, फंक्शन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट हम लगा रहे थे उसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि वो काम क्या कर रही है। देखो भाई, सबसे पहले बनाते हैं फंक्शन। हाँ भाई, इधर देख लो सब, ध्यान है सबका क्लास में। एक फंक्शन बनाने पहले हम लोग, जो क्या करेगा उसके अंदर हम डालेंगे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। एरो फंक्शन बनाएंगे और वो हमें क्या देगा भाई, रिटर्न के अंदर हमारी परसेंटेज देगा। तो कॉन्स्ट और कैलकुलेट परसेंटेज, एरो फंक्शन हो गया ये। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नया वाला। सर जो बिल्कुल हम लोग को सादा फंक्शन बना हुआ, हम इसके अंदर ये सादे ब्रैकेट या खाली रखी ये बात करवाएंगे। देखो फंक्शन आ गया आपका, फंक्शन का नाम आ गया, चलो सिंटेक्स अलग है बस थोड़ा सा। ये फंक्शन का कीवर्ड यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्ट लग जाएगा, ये आपका एरो हो जाएगा, इतना सा फर्क है बस। खैर, अच्छा कैलकुलेट परसेंटेज का मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं ये करता हूँ कि इसके पैरामीटर के अंदर ना, इससे वो लूँगा मैं, नंबर्स लूँगा। तो मुझे पता है पहले पैरामीटर के अंदर मुझे लेना भाई ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर आए आपके, और दूसरे में मैं लेता हूँ भाई टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आ गए। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये फंक्शन क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा परसेंटेज को, बस। अब मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट उर्दू परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज। ऑब्टेन मार्क कितने हैं आपके भाई? 80 नंबर आए 100 में से, या 200 में से मेरे 120 आए मिसाल के तौर पे, 120। तो इसने क्या किया, इसने फंक्शन ने इन नंबर्स की बेसिस पे परसेंटेज को कैलकुलेट किया, और जो परसेंटेज लास्ट में आई थी उसको इसने क्या कर दिया भाई, रिटर्न कर दिया जी। कहाँ पे? इसको इधर दो पैरामीटर है ना भाई ये। नहीं नहीं, इसमें नहीं लगता ना, पैरामीटर है ना भाई ये, इसमें क्यों लगाओगे? अच्छा, आपने इन दोनों का सेम करा है बस। सेम कर दिया, हाँ। ये डेटा ये है और ये वाला डेटा ये है, दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं और आगे जाके परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है आपकी। ठीक है भाई, 60 आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इधर आके एक कंसोल लगाऊं और इधर आके बोलूं कि भाई अब मुझे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज किसी और नंबर के ऊपर, मुझे कैलकुलेट करनी है 168 पे, और टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 हैं। तो अब यहाँ से ये कैलकुलेट करेगा परसेंटेज, खुद गायब हो जाएगा और परसेंटेज को यहाँ पे ये शो करा देगा। ठीक है भाई, ये देखो आ गई। तो फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट लगती है उसका मकसद ये होता है कि वो फंक्शन को क्या बना देती है भाई, रीयूजेबल बना देती है। अब वो फंक्शन आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 बार इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है, इसको हटाते हैं।
सही है भाई, मैंने 2 बार इसको कॉल किया है और दोनों बार मैंने इसको अलग अलग वैल्यू दी है। एक बार मैंने दे दी इसको अलग वैल्यू, दूसरी बार दे दी अलग वैल्यू, तो 2% कैलकुलेट होगी और दोनों मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मैंने बार बार फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है और वो सारा काम मेरे लिए खुद कर रहा है। ठीक है भाई, 60 और 83। अच्छा, अगर आपको एक और करना है तो यहाँ पे आके आप एक और कर दो। आपने बोला कैलकुलेट परसेंटेज, इस बार मेरे यहाँ 170 220 में से ये लो भाई, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। ठीक है, फंक्शन को आप रीयूजेबल बना सकते हो, बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हो जी। सर इसका वो 2 फिक्स लगाइएगा, बहुत लंबी वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद, वो कैसे लगाएंगे? फंक्शन में लगेगा। अच्छा, वो ऊपर लगेगा। अब सारे फंक्शन क्या होंगे भाई, राउंड ऑफ होके आपके पास आ जाएंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ पे आके एक प्लस लगा के यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा दो। ठीक है भाई, तो एक फंक्शन को आपने क्या किया, रीयूजेबल बना दिया, आप उसको बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हो। लगाइए ना इधर, फंक्शन पढ़ तो रहे हो पहली क्लास से यार, क्या करोगे, छोड़ो यार, क्या करोगे, छोड़ो यार। अच्छा जी, वीडियो देख लेना भाई। हाँ ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया फंक्शन। वाइल और डू वाइल लूप जो हमने पढ़ा था उसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को, वाइल लूप और डू वाइल लूप उसमें तो कोई मसला नहीं है। वाइल डू वाइल करके क्या करना है। अच्छा जी, एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, कमेंट्स पढ़ लें, आप पढ़ा दें आगे। कमेंट्स का टेस्ट लेना, तुम उसमें ही फेल हो जाओगे। अच्छा भाई, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये दो चीजें हम पढ़ लेते हैं दोबारा, ये हमने पढ़े क्लास में पहले। सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, दो चीजें होती हैं, ये नहीं पढ़े। देखो, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया और कंसोल के अंदर मैंने लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, कंसोल हो जाएगा, हो गया ना। अगर मुझे कोई भी कंसोल या कोई भी टास्क, वो कोई भी कोड हो सकता है, मुझे कुछ टाइम के बाद चलाना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कोड है ये 10 सेकंड बाद चले या 2 सेकंड बाद चले, उसको हम टाइम बता देंगे कि यार आपने ना इतने टाइम बाद चलना है। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, इतने टाइम बाद चलना है, तो उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है भाई सेट इंटरवल, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल। अब जो सेट इंटरवल वाली चीज़ होती है ना, वो आपको दो चीज़ें पास करती है। कितनी चीज़ें देती है भाई, दो चीज़ें देती है। सबसे पहले तो आपको देती है फंक्शन, आपने चलाना क्या है, सबसे पहले क्या देगी भाई, एक फंक्शन देगी, आपने काम क्या करवाना है। मैंने बोला भाई ये कंसोल कराना ये चीज़। अच्छा भाई, कितने टाइम बाद, मैंने कहा यार 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, मिली सेकंड है ना ये भाई, इसमें 5 मिनट लगाने होंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू देंगे। ऐसे करोगे ना भाई, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड को आपने कन्वर्ट कर दिया मिनट के अंदर, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर, हो गया बस, कैलकुलेटर खुद ही कर लेगा। आसान तो है भाई, मूवमेंट कैसे यूज कर लेना भाई। ये इसने बोला था 5 मिनट के लिए मुझे रोकना है इसको, ये 1 सेकंड हो गया हमारा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 मिनट हो गए। और क्या है इसमें, सर आपने फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट लगाया ये ना। स्कूल में मैथ पढ़ी। ठीक है भाई, तो सेट इंटरवल क्या करेगा, कोई भी फंक्शन, कोई भी कोड जो है वो थोड़ा डिले से दिखाएगा, और कितने डिले से दिखाएगा वो यहाँ पे आप पास कर सकते हो। अभी के लिए मैं करता हूँ भाई, आपने चलना है 3 सेकंड के बाद। ठीक है, 3000 मिली सेकंड मतलब 3 सेकंड हो गए। अब ये वाला जो कंसोल है ना भाई,
ये वाला कंसोल हमारे पास 3 सेकंड के बाद आएगा। कितने टाइम बाद आएगा? 3 सेकंड के बाद आएगा। लोड करते पेज, 1 2 3 जादू। ठीक है जी, 1000 मिली सेकंड हो गए। डायरेक्ट 5 मिनट दोगे तो ऐसे देना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। पता नहीं यार, गिना नहीं कभी। आओ यहाँ पे देखते हैं। ये देखो बार बार चल रहा है। ठीक है, देखो हर 3 सेकंड बाद चलता रहेगा, बार बार हर 3 सेकंड बाद चलता रहेगा। कुछ भी नहीं किया भाई। देखो सेट इंटरवल के अंदर ना वो पहले 2000 मिली सेकंड के बाद चलेगा, फिर दोबारा 2000 मिली सेकंड जब होंगे फिर दोबारा चलेगा। मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सर यानी कि अगर हम एक बटन लगा रहे हैं कि बटन 2 सेकंड के बाद आया तो सर वो तो बटन वापस तो जाएगा फिर वापस आएगा। नहीं नहीं, तुम बटन को छोड़ो, तुम कोड को समझो ना। देखो सेट इंटरवल ये बोलता है कि एक फंक्शन आपको चलाना है, कितने टाइम के बाद चलाना है, बार बार। सही है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये वाला हेलो वर्ल्ड, ये हर 2 सेकंड के बाद बार बार चलेगा। हर 2 सेकंड के बाद बार बार चलेगा। देखो लोड किया मैंने, एक बार चला, 2 सेकंड के बाद 2 बार चला, फिर दोबारा चला, फिर दोबारा चला, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। भाई देखो, अगर आपको एक कोड है उसको बार बार आप चाह रहे हो कि चलता रहे बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर खुद ही चलता रहे, उसके लिए सेट इंटरवल इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हो कि एक कोड है मेरे पास और वो कोड 2 सेकंड के बाद चले और एक ही बार चले बस, अगर एक ही बार चले तो उसके लिए लगेगा भाई सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आपने लगा दिया जी। काम क्या है? आता है यार, कुछ काम तो आता है ये भी। सेट टाइम आउट का जो सिंटैक्स है वो भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले फंक्शन आ गया और फंक्शन के बाद टाइम आ गया 3 सेकंड, और आपने कंसोल करा दिया हेलो वर्ल्ड हेयर। अब सेट टाइम आउट के अंदर ये होता है कि आपने टाइम पास कर दिया, अब ये इतने टाइम के बाद सिर्फ एक बार चलेगा। कितनी बार चलेगा भाई? सेट टाइम आउट। याद रखना, ये इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछा जाता है कि सेट टाइम आउट में और सेट इंटरवल के अंदर क्या डिफरेंस है। सेट टाइम आउट जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद सिर्फ एक बार चलता है, और सेट इंटरवल जो है वो उस टाइम के बाद रिपीट होता रहता है, बार बार चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, सेट टाइम आउट मैंने लगा दिया और 3 सेकंड के बाद मेरा ये वाला कोड यहाँ पे चलना चाहिए। पेज को लोड करते हैं, 1 2 3 आ गया। अब नहीं चलेगा, बार बार नहीं चलेगा, ये सिर्फ एक बार चलेगा। सेट टाइम आउट बार बार नहीं चल रहा, चल गया, ये एक ही बार चलेगा। अगर बार बार चलाना है तो सेट टाइम आउट को हटाओ और इसकी जगह सेट इंटरवल लगा दो बस। लोड करते हैं पेज को, 2 सेकंड के बाद बार बार चलेगा, तो हो गया। यार ये बैकएंड में ज़्यादा लगता है, बैकएंड में ज़्यादा लगता है। अगर आपको कोई टास्क है वो बार बार चलाना है, प्रोसेसिंग उसकी बार बार करवानी है, आपने ये किया हुआ है कि एक ना अपॉइंटमेंट आपने स्केड्यूल किया हुआ है, अपॉइंटमेंट आपने स्केड्यूल किया हुआ है 9 बजे का। सही है। अब 9 कब बज रहे हैं उसके अंदर मुझे तो नहीं पता कि कोड कब चलाना है, तो हर सेकंड के बाद ये बार बार घूमता रहता है, टाइम को चेक करता है 9 बजे या नहीं बजे। अगर 9 बजे तो कोड चला दूँ, 9 बजे तो कोड चला दूँ। ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करके इफ लगा दो, यहाँ पे इफ लगा दो ना, इफ टाइम इज इक्वल टू 9, कोई भी कंडीशन लगा दो और इसके अंदर इसको डाल दो। जब जब 9 बजेंगे जब जब ये हमारा ये चलेगा कंसोल। 1000 पे कर दिया आपने तो हर 1 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद बार बार चल रहा है। तो जो हमने जो टाइम वाली चीज़ लगाई थी ना, टाइम वाली चीज़ लगाई थी हमने, उसका काम भाई यही था। यहाँ पे हमने किया था ना न्यू डेट करके, न्यू डेट कर लीजिए ना हमने बार बार,
न्यू डेट से क्या हो रहा था, मुझे मेरे सिस्टम की करंट डेट मिल रही थी। अब मैंने इस न्यू डेट को पकड़ के इसमें डाल दिया, तो हर 1 सेकंड के बाद मुझे मेरे सिस्टम की नई डेट मिलती रहेगी बार बार। अच्छा 1 सेकंड गुजर गया, 1 सेकंड दोबारा गुजर गया, 1 सेकंड दोबारा गुजर गया, वो मिलती रहेगी, वो अपडेट होती रहेगी। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम जो है वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, 51, 52, 53, कोड बार बार चल रहा है। आपने कंसोल डॉट लॉग वाले ब्रैकेट में नहीं लिखा था आपने, ये रहा ना, वो तो बार बार चल रहा है ना, देखो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, क्योंकि टाइम बार बार चेंज हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि घड़ी हमने बना दी है एक ना, असल में हो पीछे कुछ भी नहीं रहा, इंटरवल और टाइम आउट चल रहा है। ठीक है भाई। अच्छा सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लो। क्लियर हो गया भाई ये? सेट इंटरवल जो है वो बार बार चलता है। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ कि भाई एक बार चलता है। सही है भाई। अच्छा रिटर्न वाली जो चीज थी इसके अंदर, ये सब क्या समझ आ गई? तुम वीडियो देखना, तुम्हारे समझ नहीं आती। अच्छा अगली क्लास में हमारा इवेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन इवेंट से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज, हम जो हमने जो टू डू ऐप बनाई थी उसको लोड कर लेते थे, उसका डेटा गायब हो रहा था। हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे कि लोड करने पे ना डेटा गायब नहीं होगा, आपकी मशीन में सेव होगा। इवन तो कि आप लोग अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को बंद कर दो, पावर ऑफ कर दो, बैटरी निकाल दो, बैटरी दोबारा लगा दो, दोबारा से ऑन करो, फुल चार्ज करो, तो वो डेटा वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन सर क्रोम के सेटिंग में जाके डेटा क्लियर करोगे तो उड़ जाएगा। वो देखेंगे ना कहाँ से हो रहा है, पूरा कोडिंग करके पूरा उसको अंदर से देखेंगे कहाँ जा रहा है। बस खत्म हो गया ना।